नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। भले ही यूपी चुनाव की तारीखों का अब तक ऐलान नहीं हुआ हो, लेकिन यूपी में चुनावी सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। राजनीतिक पार्टियां जनता को लुभाने की अपनी अपनी रणनीतियों को अंजाम देने में जुटी हुई हैं, तो दूसरी ओर जनता ने भी अपने विधायकों के 5 सालों का हिसाब मांगना शुरू कर दिया है। रोजाना 5 बजे इस खास शो में हम यूपी की जनता की नब्ज टटोलने की कोशिश करते हैं, ताकि आपको अंदाजा मिल सके कि यूपी की जनता इस बार किसे सिर आंखों पर बिठाएगी और किसे बाहर का रास्ता दिखाएगी। आज पारी है सुल्तानपुर की जनता की। किस्सा कुर्सी का सीएम कौन। नमस्कार, मैं हूं आशीष सिन्हा, सुल्तानपुर के कादीपुर विधानसभा क्षेत्र से। कादीपुर में बेजेथुआ महावीरन मंदिर प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि जब भगवान हनुमान संजीवनी बूटी लेने जा रहे थे, तब रावण ने यहां पर कालनेमी नामक राक्षस को भेजा था, जो भगवान हनुमान का रास्ता रोका था उसने, और उस समय वो साधु के वेश में था। वहां पर उसका भगवान हनुमान ने संहार किया, जिसके बाद बेजेथुआ महावीरन मंदिर पड़ा। आज हमारे साथ कादीपुर की जनता जुड़ेगी, साथ ही सपा, बसपा, कांग्रेस और बीएसपी के जो प्रतिनिधि हैं वो जुड़ेंगे। सपा से हमारे साथ जुड़ेंगे रामचंद्र चौधरी जी, घनश्याम चौहान जी बीजेपी से, शौरण मिश्रा जी बीएसपी से और सुरेंद्र सिंह कांग्रेस से। सबसे पहला सवाल रहेगा रामचंद्र चौधरी से, जो वर्तमान विधायक भी हैं कादीपुर से। सर, कादीपुर विधानसभा क्षेत्र की विकास की बात में करेंगे। पहले सुनने में आया है कि आपका बहुत विकास हो गया। पहले आप बीपीएल की कैटेगरी में आते थे, और अब सुनने में यह आता है कि आपके पास 3 घर हो गए और कई सारी गाड़ियां हो गई हैं। मेरे पास 3 घर पहले से थे, और गाड़ी पहले मेरे पास 2 थी। इस वक्त भी 1 गाड़ी और लिया, कामकाज ज्यादा है इसलिए गाड़ी लिया। व्यापारी वर्ग में लूट, हत्या, रंगदारी हो रही है व्यापारी वर्ग के साथ, उसमें आपने कोई कार्रवाई नहीं की। और सबसे अहम बात कि नहरों में पानी ही नहीं है। नहरों में पानी है, बराबर पानी आ रहा है, ये कहना गलत है। जितने माइनरों की सफाई जो 20 साल तक नहीं हुई थी, उसको सफाई करवा कर नहरों में माइनर में पानी भिजवाने का काम मैंने किया है, और यहाँ जनता से पूछ लिया जाए। और नहर में पानी बराबर आ रहा है। इस तरह से चीनी मिल का संचालन के लिए, चीनी मिल का संचालन के बाद मैंने जो पत्र लिखा है, ये संचालन चीनी मिल का पूर्वांचल विकास की चीनी थी, ये पूर्वांचल विकास टूट गया। ये चीनी में हमने लिखा है यहाँ पर कोई दूसरा कारखाना खोल दिया, यही मैं शुरू से लिखता चला आ रहा हूँ। सड़कों की हाल बता दीजिए। इन्होंने तो एक लंबी लिस्ट गिना दी कि हमने ये सड़कें बनवा दी हैं। सड़कों का हाल तो बड़ा खराब है। आपने तो देखा है, इनके दरवाजे के सामने जहाँ इनका ऑफिस है, वहाँ तो आप देख ही रहे हैं। कादीपुर से सूरापुर से करौदी की सड़क इतनी खराब है, बार बार कहा गया, उसमें यहाँ तक कि देखिए मेरा हाथ भी टूट गया है, लेकिन वो सड़कें बनी नहीं, कहीं नहीं स्वीकृत है, कहीं नहीं। अरे कब बनेगा? बनाएंगे आप, जब आपकी सरकार चली जाएगी तब आप बनेगा। जब टेंडर हुआ है तुम्हारे, हमारी सरकार बनेगी। तुम्हारी सरकार क्या किया? 2 साल के साल आपकी सरकार ने झूठी बात, आपकी सरकार ने केवल लूटपाट किया, आपकी सरकार ने केवल गुंडागर्दी की, आपकी सरकार ने केवल गुंडागर्दी की, आपकी सरकार ने केवल कानून व्यवस्था बिगाड़ा, आपकी सरकार ने केवल लूटपाट की। उस लूटपाट में आप साथी रहे। कादीपुर विधानसभा में 40 युवाओं की हत्या हुई है। बगल में 3 हत्या नूरपुर में युवा की होती है, कुम्हीदड़िया में होती है, और यहाँ माननीय विधायक जी से खुद रंगदारी मांगी जाती है। क्या यही प्रदेश सरकार है? मैं उनके बेटे से रंगदारी मांगी, 5 लाख रंगदारी उनके बेटे से मांगी गई है। जब विधायक नहीं सुरक्षित है, हर 36 घंटे में एक पुलिस वाला मारा जा रहा है, कहीं जूते खा रहा है, कहीं हत्या हो रही है। क्या विकास की बात करते हैं, क्या लाइन ऑर्डर की बात करते हैं? इनसे मैं जवाब लेना चाहता हूं। और 4 गाड़ियां इन्होंने, ये हमें ये बता दें कि विधायक के चुनाव से पहले इनके पास कौन सी गाड़ी थी। जो भी गाड़ियां हैं सारी नई गाड़ियां इन्होंने ली हुई है, और कुल मिला के भ्रष्टाचार एकदम कायम है, और इससे जो है सरकार के जाने के समय आ गए हैं। ठीक है, चलिए, विधायक साहब के लड़के भी हमारे साथ मौजूद हैं। आपको धमकी आई थी 5 लाख रुपए की? यही चीज तो हम जानना चाहते हैं कि धमकी कौन दिया था, ये चीज हम जानना चाहते हैं। लोगों ने कहा कि धमकी दे रहे हैं, बताइए हमको धमकी दिया कौन? आपको धमकी आई? गलत बात है, नहीं आई थी। गलत बात और है। सवाल ये भी उठाया जा रहा है कि आपके पास जो गाड़ियां थी, उससे पहले, क्या विधायक बनने से पहले आपके पास गाड़ियां थी? पहले हमारे पास जो है 2 गाड़ियां थी। आप पता कर लीजिए, देख लीजिए, हमारे भाई के नाम हनुमान चौधरी के नाम से 2 गाड़ियां थी। आपको क्या पता है? चलिए, ठीक है। ऐसा है, इसमें जो भारतीय जनता पार्टी और बसपा के जो लोग लांछन लगा रहे हैं, मैं बड़े दावे के साथ कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जैसा काम कोई नहीं किया है। और
जिस प्रदेश का मुखिया इतना अच्छा काम किया हो तो उसके सदस्य क्यों नहीं अच्छा काम करेंगे। तो मैं कहना चाहता हूं कि आज तक 40 साल में उतना अच्छा काम कोई नहीं किया है जितना हमारे मुख्यमंत्री और विधायक ने किया। सपा के विधायक हमारे साथ हैं। सर, कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे हैं और कहा जा रहा है कि पिछले 4.25 सालों में 40 से ज्यादा हत्याएं हो गई इस इलाके में। कानून व्यवस्था अपने में सही है, लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल ठीक है। हर घर पर, घर के झगड़े में और जगह आपसी रंजिश में पुलिस वहां नहीं बैठी रहती है, या तो पहले से बताया जाए तब पुलिस वहां जाए, और लॉ एंड ऑर्डर ठीक है, कोई कमी नहीं है। ऐसा है, समाजवादी पार्टी जिले में खुद 5 टुकड़ों में बटी हुई है। इनका एक विधायक जिले के प्रथम नागरिक जिला पंचायत अध्यक्ष को गलत शब्दों का इस्तेमाल करता है, बताता है, उसकी ऑडियो पूरा व्हाट्सएप चल रही है, उसको बताता है कि वो सेक्स रैकेट चलवा रही हैं। क्या ये सब? आप कादीपुर की बात करिए। हाँ, कादीपुर इतना सेफ इलाका था, लेकिन पिछले बसपा सरकार से लेकर के समाजवादी तक के सरकार की यात्रा में कादीपुर का इतिहास उठा के देख लीजिए, हजारों हत्याएं हुई। स्थानीय विधायक जी कहते हैं कि हमारी सरकार युवाओं की बड़ी हिमायती। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, आपने स्थानीय गांव के युवाओं, अपने गांव के युवाओं के लिए क्या किया है? किसी को नौकरी दिलाई है, सरकारी नौकरी या किसी भी तरह की आपने युवाओं को नौकरी दिलाई हो तो बताएं, किस किस युवाओं को आप नौकरी दिलाएं? कादीपुर विकास के नाम पर पिछली गवर्नमेंट ने फायर स्टेशन का पैसा दिया था, जो कादीपुर की जनता के हित में था वो वापस चला गया। मंडी का पैसा वापस चला गया। पिछली सरकार ने करौंदी कला में स्वास्थ्य केंद्र बनवाया है, आज वहां पुरसा हाल है, एक भी डॉक्टर वहां बैठने के लिए अवेलेबल नहीं है। जहां तक विकास की बात है, रोड की बात है, प्रधानमंत्री की जो 4-5 रोडें हमारे वहीं सबसे खस्ता हाल रोडें हैं, प्रधानमंत्री की रोडें। हम लोगों ने प्रदर्शन किया, तब विधायक जी के नेतृत्व में हम लोगों ने प्रदर्शन किए हैं, तब प्रधानमंत्री की रोड की बनना शुरू है। सपा के साथ कानून व्यवस्था की बात है तो बीजेपी के साथ महंगाई की, बीएसपी मूर्तियों में घिरी है तो कांग्रेस घोटालों में। देखना यही होगा कि जनता किस विकास को आधार बनाकर वोट देती है। कैमरामैन प्रकाश के साथ आशीष सिन्हा, इंडिया न्यूज, कादीपुर। किस्सा कुर्सी का सीएम कौन? नमस्कार, मैं हूं आशीष सिन्हा, सुल्तानपुर के लंबुआ विधानसभा से। हमारे साथ आज जुड़ेगी लंबुआ विधानसभा की जनता, उसके अलावा सपा, बीजेपी, बसपा, कांग्रेस के प्रतिनिधि। सपा से परमात्मा यादव, बीजेपी से सुशील त्रिपाठी, बसपा से प्रमोद सिंह और कांग्रेस से विनय विक्रम सिंह जी। जो सुदूर ग्रामीण इलाके हैं यहाँ के, वहां से बसों का संचालन कराने का जो वादा किया था वो वादा पूरा नहीं हुआ। कामतागंज, दोमुहा, रामपुर सहित 13 ऐसे प्रमुख बाजार हैं इस इलाके में जहां उन्होंने कहा था कि वो पानी की टंकी लगवा देंगे। पानी की टंकी तो नहीं लगी, लेकिन एक मुख्य टंकी जरूर हुआ करती थी, वो भी अब खराब हो गई है। इसके अलावा उन्होंने कहा था कि हम नगर पंचायत का दर्जा दिला देंगे, लेकिन वो भी काम नहीं हुआ। नगर पंचायत का दर्जा भी उन्होंने नहीं दिलाया। जो ये नगर पंचायत का दर्जा था उसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि इसको हम यही घोषणा करेंगे। ये माननीय विधायक जी के साथ अध्यक्ष जिला पंचायत भाई पृथ्वीपाल यादव और हम मिले थे माननीय मुख्यमंत्री जी से, उन्होंने वादा किया है। यहाँ विकास के नाम पर जीरो है, कोई भी विकास कार्य। आज सड़कें आप खुद अपनी गाड़ी से निकलिए, पूरी विधानसभा में जाइए, सड़कें एक भी सड़कें नहीं बनी है, न शिक्षा की व्यवस्था है, न बिजली की व्यवस्था है। हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि 16 घंटे बिजली आनी चाहिए, आ रही है, लेकिन यहाँ की जनता बताएगी कितने घंटे बिजली आ रही है। थोड़ा विकास के बारे में बता दीजिए। आपको तो 12 घंटे बिजली मिल रही होगी, इन्वर्टर की जरूरत नहीं, 14 घंटे में भी 4 बार कटती है और 2-2 घंटे गायब हो जाती है। हाँ, 2-2 घंटे गायब हो जाती है। यहाँ लम्बुआ से चलिए गराए तक। प्रतिनिधि साहब तो कह रहे हैं कि 16 घंटे गाँव नहीं गया, सड़क नहीं बनी, 4 वर्ष हो गया गाँव नहीं जा सका। 4 वर्ष से लम्बुआ में निवास कर रहा हूँ। हाँ, ये सड़क ऐसी बनी हुई है, प्रसव वाली औरत होगी तो रास्ते में प्रसव हो जाएगा, इस तरीके की सड़क है। और बीमार आदमी जाए तो हाँ, ऊपर ही ये हाल है। इन 4 वर्षों में माननीय विधायक जी ने केवल एक काम किया है, चारों तरफ गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार, लूट खसोट, यहाँ तक कोटेदार तक को नहीं बख्शा गया। बिजली और कानून व्यवस्था ध्वस्त है यहाँ पर। ऐसे विधायक को लानत है। ये कानून व्यवस्था की बात करते हैं, ये इनके जिला पंचायत अध्यक्ष जी, इनके विधायक जी या इनके 5 विधायक हैं, सबकी बात में कर रहा हूँ। 20-20 राइफल लेकर चलते हैं। या तो ये खुद अपने प्रदेश सरकार की कानून व्यवस्था पर भरोसा नहीं करते, या फिर ये खुद खौफ की दादागिरी और सौदागिरी करना चाहते हैं। दूसरी विद्युत की बात की, लंबुआ तहसील के जस्ट सामने पोल चरमरा कर 4 साल से टूटा हुआ है। 100 दफा कहा गया, लिखा गया, मिला गया, कभी कुछ नहीं हुआ।
चांदा चौराहे पर 11,000 का तार अक्सर टूट के गिरता रहता है, कभी कुछ नहीं होता है। तो क्या इसके प्रति इनकी जिम्मेदारी नहीं? हमारे जो दिया गराय मार्ग है और दुर्गापुर मार्ग है पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है और लोग कहते हैं कि हम बना देंगे 4.5 साल में। अभी तक हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष जी भी हैं, इनका घर भी पड़ता है उधर, मगर अभी तक 4.5 साल में उनका सड़क नहीं बना और जबकि ये जिला पंचायत रह चुके हैं। आप कह रहे हैं कि बिजली आप 18 से 16 घंटे दे रहे हैं, जनता कह रही है कि 14 घंटे में 4 बार कटौती होती है, अब वो 14 घंटे से भी कम हो गई है। थोड़ा उसके बारे में बताइए। नहीं, 14 घंटे तो बिजली आ रही है, इसी क्षेत्र में हम भी रहते हैं। 14 घंटे आ जा रही है बिजली? पूछिए, उधर पूछिए। से विनय विक्रम सिंह जी, जरा आप ही थोड़ा एक कानून व्यवस्था के बारे में बता दीजिए और वाकई क्या कि यहाँ पे कभी किसी से रंगदारी नहीं मांगी गई 4.25 साल में? नहीं, ये तो देखिए जनता के भी संज्ञान में है, तमाम पत्र पत्रिका के माध्यम से सामने आ रहा है, रंगदारी मांगी जा रही, हत्याएं हो रही हैं। अभी बसपा प्रतिनिधि ने नाम सहित गिना दिया है, यह कहना बेईमानी है। लेकिन ये चोरी सीना चोरी पता नहीं कैसे एक विधायक के प्रतिनिधि या सपा सरकार ये कहती है कि हमारे यहाँ औरों से कम हो रही है। ये बात हमारे हजम के परे है। रही बात विकास की, भाई साहब, तो विकास के मामले में मैं ये बता दूं कि यह हर व्यक्ति उत्तर प्रदेश का जानता होगा कि कांग्रेस की सरकार के जमाने में जो तार लग गए, जो खंभे लग गए, जो ट्रांसफार्मर लग गए, उसके बाद न सपा ने किया न बसपा ने किया। ये राम रहीम की जोड़ी उत्तर प्रदेश को खा गई है। उत्तर प्रदेश जब तक इस राम रहीम की जोड़ी से मुक्ति नहीं पाएगा तब तक उत्तर प्रदेश का भला होना नहीं। बातें चाहिए आप जितनी करवा ली। जब मतलब बहुजन समाज पार्टी की पिछली बार सरकार बनी तो लॉ एंड ऑर्डर जो है सही था। इस सरकार में कर्मचारी अधिकारी बेलगाम हो जाते हैं। जो केंद्र सरकार से 13,500 रुपया मिले हैं फसल नुकसान में, और ये 1,800-1,500 रुपया दे रहे हैं। ये लोग 1,800-1,500 रुपया दे रहे हैं प्रति एकड़ के हिसाब से। किस्सा कुर्सी का सीएम कौन। नमस्कार, मैं हूं आशीष सिन्हा सुल्तानपुर के सदर विधानसभा क्षेत्र से। पहले इसे जयसिंहपुर कहा जाता था, लेकिन बाद में इसे सदर विधानसभा क्षेत्र कहा जाने लगा। एक दौर था जब यहां भर शासकों ने राज किया और इसे दियरा स्टेट कहा जाता है। इसके अलावा 70% जो जनसंख्या है वो कृषि पे यहां पर डिपेंडेंट है। हमारे साथ सदर की जनता जुड़ेगी, उसके अलावा सपा, बीजेपी और कांग्रेस के प्रतिनिधि जुड़ेंगे। सपा से राम सहाय यादव जी, बीजेपी से अर्जुन सिंह जी और ओपी चौधरी जी कांग्रेस से। सबसे पहला सवाल राम सहाय यादव जी आपसे होगा। अरुण वर्मा जी यहां से विधायक हैं, 27 साल की उम्र थी जब उनको यहां से चुना गया था। मैं उनके वादे जरा याद दिला दूं और जरा आप बता दीजिए कि कितने वादे पूरे हुए हैं। सोलर प्लांट की स्थापना करनी थी, वो नहीं हुई। सरकारी चीनी मिल की जो क्षमता थी उसको बढ़ाया जाना था, वो नहीं हुआ। इसके अलावा यहाँ के जो लोकल गन्ना किसान हैं उनकी फसलों को प्रायोरिटी नहीं दी जाती, बल्कि उनको दूसरे जगहों पे जाके चीनी मिल में अपने गन्ना देना पड़ता है। ऐसा है कि बहुत सारी चीजें जो हैं टेक्निकल उसमें फंस जाती हैं। अभी लोग कहेंगे कि ये सड़क नहीं बनी, वो सड़क नहीं बनी, उसमें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की जो सड़कें हैं आज भी जो है वो अधूरी पड़ी हुई है, इसलिए कि उसमें पैसा नहीं आया। 4.25 साल का इनका विकास केवल इतना है, गुंडे और माफिया जो है भरपूर मस्ती में घूम रहे हैं। कोई किसी भी रोड पे आप मोटरसाइकिल लेकर चल नहीं सकते हैं। शाम को छिनैती करने वाले दिन दहाड़े खूब पल्सर गाड़ी लेकर के मस्ती से घूम रहे हैं, छिनैती कर रहे हैं। और छिनैती का FIR किसी भी थाने में दर्ज नहीं होता। दर्ज तब होता है जब कम से कम 150 लोग जाकर के इकट्ठा होकर के धरना प्रदर्शन देने को तैयार हो जाते हैं, तब जाकर के वो मुकदमा दर्ज होता है।